गेम ऑफ थ्रोन्स का फिनाले, मतलब एक ऐसा मोमेंट जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों के जहन में ताज़ा है और साथ ही कई सवाल भी खड़े करता है। तो चलिए आज उसी एक पल की गहराई में उतरते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। और वो सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, कि डेनेरिस की मौत के बाद ड्रोगन ने जॉन स्नो को क्यों नहीं मारा? मतलब उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ना ड्रोगन के इमोशंस में छिपा है। तो सबसे पहले हमें उसके दुख को, उसके ग्रीफ को समझना होगा। तो जब ड्रोगन वहां पहुंचता है और डेनेरिस को मरा हुआ पाता है, उसका जो पहला रिएक्शन था वो गुस्से का था ही नहीं। देखिए, ड्रैगन्स और उनके राइडर्स का जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। वो बहुत इमोशनल जानवर होते हैं। और हुआ ये कि ड्रोगन ने जॉन के अंदर गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि उसका गहरा दुख, उसकी उदासी को महसूस किया। उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी हुआ है वो किसी लालच या बदले की भावना से नहीं हुआ है। लेकिन बात सिर्फ ड्रोगन के दुख की नहीं थी। ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उसका अगला कदम, वो हमें बताता है कि उसकी नज़रों में असली दुश्मन कौन था। ड्रोगन के लिए असली विलन, असली गुनहगार जॉन स्नो नहीं था। नहीं, बल्कि वो था आयरन थ्रोन। हाँ, वही सिंहासन जिसके लिए डेनेरिस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो थ्रोन एक तरह से उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा का एक डिस्ट्रक्टिव सिंबल बन गया था। और बस इसीलिए ड्रोगन का असली निशाना भी वही बना। और सुनिए, ये कोई फैन थ्योरी नहीं है, हवा में बात नहीं हो रही है। शो के जो मेकर्स थे उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म किया है। उनके हिसाब से ड्रैगन ने अपनी माँ के डाउनफॉल के लिए उस सिंहासन को ही जिम्मेदार माना और अपना सारा का सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। पर रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। एक गहरा राज जो सीधा टारगेरियन खून से जुड़ा हुआ है। और ये इस पूरी पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जॉन स्नो असल में एक टारगेरियन है। और हम सब जानते हैं कि ड्रैगन्स अपने खून को, मतलब टारगेरियंस को पहचान लेते हैं। वो उन्हें इंस्टिंक्चुअली नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये चीज जॉन के लिए एक तरह का, कह सकते हैं, सुरक्षा कवच बन गई। तो ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ड्रैगन का वो फाइनल कॉम्प्लेक्स मूव असल में था क्या। तो चलिए सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं। ड्रैगन का हर एक्शन एक कहानी कहता है। सबसे पहले उसे अपनी माँ की मौत का गहरा दुख हुआ। फिर उसने असली दुश्मन को पहचाना, जो कि आयरन थ्रोन था। उसने पावर के उस करप्ट सिंबल को हमेशा के लिए पिघला दिया। और आखिर में वो अपनी माँ की बॉडी लेकर वहां से उड़ गया। तो आखिर में ड्रैगन का वो काम सिर्फ तबाही मचाना नहीं था। नहीं, वो गहरे दुख, अपनी माँ के लिए बेइंतहा प्यार और एक बहुत पावरफुल सिंबॉलिक मैसेज का मिक्सचर था। उसने उस चीज को ही खत्म कर दिया जिसने उसकी माँ को उससे छीना था। तो एक आखिरी सवाल तो मन में आता ही है, क्या इस पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स का, सत्ता के इस खेल का, इससे बेहतर और ज्यादा सिंबॉलिक एंड हो सकता था, जहाँ आखिर में खेल का सेंटर पॉइंट वो सिंहासन ही जलकर राख हो जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।